नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजस्थान के खेल के खिलाड़ियों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन एक खिलाड़ी की चर्चा सबसे कम हो रही है और वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी है भंवरलाल शर्मा। 75 साल के भंवरलाल शर्मा ने सरपंची से लेकर 7 बार की विधायकी का स्वाद चखा है, लेकिन भंवरलाल का इतना परिचय काफी नहीं है। भंवरलाल का असली परिचय यह है कि जिस पार्टी या गठबंधन में भी वो रहते हैं, उसे भंवर में डालने के उस्ताद हैं। वो हिंदी संसार के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अनुशासनहीनता के आरोप में निकाला है। तो सुनिए भंवरलाल की कहानी। सरकार हिलाने का पुराना खिलाड़ी भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल आजादी के पहले पैदा हुए उन चंद नेताओं में हैं जो अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं और जोर तोड़ से जिनका जी नहीं भरा है। उनकी पैदाइश 1945 की है। परिवार बहुत गरीब था, इसलिए 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने चाय बेचने की बजाय राजनीति में कूदना बेहतर समझा। और जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था तो मात्र 17 बरस की उम्र में वो राजनीति में दाखिल हो रहे थे और उन्होंने राजनीति के भंवर में जोरदार एंट्री मारी सरदार शहर की जैतसीसर ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर। 20 साल तक उन्होंने सरपंची की। इसके बाद 1982 में सरदार शहर पंचायत समिति के प्रधान चुने गए। 3 साल बाद भंवरलाल शर्मा ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी थी लोकदल और सीट चूरू की सरदार शहर। भंवरलाल शर्मा शुरू से तरक्की के भूखे थे। चुनाव जीतते ही वो जनता दल में शामिल हो गए। इसके बाद तो भंवरलाल शर्मा खिलाड़ी हो गए। भंवरलाल शर्मा का पहला खेल पार्टी तोड़कर बने खिलाड़ी। 1990 के मार्च का महीना था। राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की अगुवाई में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। भाजपा और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भाजपा को 85 और जनता दल को 54 सीटें मिली। राजस्थान में सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या रथ यात्रा पर निकल पड़े। इसके विरोध में 23 अक्टूबर 1990 को जनता दल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नतीजा सरकार अल्पमत में आ गई। बताते हैं कि इस खेल के पीछे भंवरलाल शर्मा का दिमाग काम कर रहा था। 5 नवंबर 1990 को दिग्विजय सिंह की अगुवाई में जनता दल से 22 विधायक अलग हो गए। इन बागी विधायकों ने जनता दल दिग्विजय का गठन कर लिया। इस नई पार्टी ने भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया और शेखावत सरकार इस तरह से बच गई। जनता दल दिग्विजय कोटे से भंवरलाल शर्मा को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2 साल में भंवरलाल शर्मा शेखावत के सबसे खास लोगों में शामिल हो चुके थे। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने पर 15 दिसंबर को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। भंवरलाल शर्मा का दूसरा खेल शेखावत को डाल दिया सकते में। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1993 के नवंबर तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। दिसंबर 1993 में चुनाव हुए तो शेखावत फिर से मुख्यमंत्री बने। भंवरलाल ठहरे दूरदर्शी। चुनाव से पहले ही जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन शेखावत भंवरलाल को अच्छी तरह समझ चुके थे। लिहाजा इस बार उन्होंने भंवरलाल को मंत्री नहीं बनाया। भंवरलाल इससे खफा हो गए। वो शेखावत को सबक सिखाने के मंसूबे बांधने लगे। साल 1996 में शेखावत अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने अमेरिका गए। भंवरलाल तो इसी की ताक में बैठे थे। उन्होंने लगभग 14 विधायकों को अपने साथ ले लिया और फौरन उस समय के राज्यपाल बलीराम भगत से मुलाकात करने पहुंच गए। यह बात बीजेपी को पता चली तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। भंवरलाल का तीसरा खेल 96 में गहलोत को दिखाया था सपना। आपको हैरानी होगी कि भंवरलाल ने 1996 की बगावत के समय भी अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी, लेकिन भंवरलाल की मदद करने के बजाय गहलोत ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने भंवरलाल शर्मा को यहां तक कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि शेखावत ऑपरेशन कराने विदेश गए हैं और आप उनके पीछे से उनकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। यह नैतिकता के खिलाफ है। भंवरलाल शर्मा को यह बात चुभ गई थी।
भंवरलाल शर्मा का चौथा खेल, गहलोत से हिसाब बराबर करने की भूल। कमाल देखिए कि जिन गहलोत ने उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, 1996 में उन्हीं के छत्र छाया में आना पड़ा। भंवरलाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तब तक गहलोत का कद कांग्रेस में बड़ा होने लगा था, लेकिन भंवरलाल कभी गहलोत को नेता के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें हमेशा लगता रहा कि उन्हें गहलोत के आगे तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी तरफ गहलोत ने भी कभी उन्हें विश्वसनीय नहीं माना और उन्हें कोर टीम का हिस्सा नहीं बनाया, न पार्टी में न सरकार में। भंवरलाल का पांचवा खेल, सचिन को सीएम बनने का सपना दिखाया। भंवरलाल शर्मा को राजस्थान में सीपी जोशी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। 2013 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद राजस्थान में जीतने वाले कांग्रेस के कुछ गिने हुए उम्मीदवारों में भंवरलाल शर्मा भी थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 7वीं बार जीतने में वो सफल रहे, लेकिन गहलोत भंवरलाल की फितरत जानते थे, इसलिए उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा। इसका बदला लेने के लिए भंवरलाल शर्मा ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होने का सपना दिखाया। भंवरलाल शर्मा का छठा खेल, गजेंद्र शेखावत को सीएम बनने का सपना दिखाया। भंवरलाल शर्मा ने यही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सपने को दो लोगों में बांट दिया, कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके लिए दोनों के बीच बिचौलिया बना संजय जैन नाम का एक मार्बल कारोबारी। संजय जैन कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के अलावा राजस्थान के कई ताकतवर नौकरशाहों के भी करीब रहा है। सचिवालय और मंत्रियों के बंगलों तक उसकी पहुंच रही है। यही भंवरलाल शर्मा मात खा गए, क्योंकि गहलोत भंवरलाल शर्मा के इस खेल को 27 साल से जानते थे। भंवरलाल को नहीं पता था कि यह खेल उन्हें राजनीतिक जीवन के चौथे पहर में सबसे बड़े भंवर में डाल देगा। गहलोत ने अपनी सरकार साफ बचा ली। कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा को पार्टी से निकाल बाहर फेंका और इस तरह भंवरलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति के शातिराना इतिहास के भंवर में दफन हो गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।